हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ कायनात खान। आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार। मैं, मम्मी और भाई। नानी भी जाने वाली थी साथ में, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नानी का जाना कैंसिल हो गया। मैं, भाई और मम्मी जाने वाले हैं। और मम्मी कल रात को ही चली गई थी नानी के घर, बिकॉज़ हम लोग के घर में गैस ख़त्म हो चुका है और अभी गैस मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मम्मी गैस मंगाती है तो वो घर में ऐसे ही पड़े रहेगा बहुत दिनों तक। इसलिए मम्मी गैस नहीं मंगवाती है। मम्मी नानी घर गई है, वहीं से खाना वाना रेडी करके मम्मी आएगी। मैं अभी जाती हूँ शावर लेके आके भाई को उठाऊँगी, देन उसके बाद वो लेगा और फिर उसके बाद हम दोनों, मैं और भाई, नानी के घर जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। निकलने के वक्त मिलते हैं, बाय बाय। A few moments later. हम निकल गए घर से निकले ठीक ही, पर मेरा भाई इतना ज़्यादा लेट करवा चुका है। उसे जब नींद से उठा रही हूँ तो उठ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। मम्मी ने कहा था 10 बजे नानी के घर में रहने, पर हम लोग अपने घर से 10 बजे निकल रहे हैं। जल्दी जल्दी करके नानी के घर गए और जाके नीमकी खाया और उसके बाद हम लोग सबको टाटा बाय करके निकल गए। और उस टाइम पे भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आज ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ट्रेन था 1 बजे, मतलब दोपहर के 1 बजे, और हम लोग घर से निकले थे, मतलब नानी के घर से वहाँ से निकले 11 बजे, और वहाँ से बहुत कुछ करके अभी कितना कुछ पार करके जाना होता। लेट तो हो चुका था। और उसके बाद मम्मी ने मेरा चार्जर नानी के घर में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद भाई जाता है टोटो से वापस मेरे चार्जर लाने। उस टाइम पे भी हम लोगों ने सोच लिया था कि शायद आज ट्रेन छूट ही जाएगा। खड़े खड़े वहीं वेट कर रहे थे भाई का, और देन उसके बाद भाई आता है और हम लोग जाते हैं बोट पे। और बोट पे जाके भी बस हम लोग के माथे में यही चलता है कि आज ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बोट पार करने के बाद हम लोग को फिर से एक ट्रेन पकड़ना है, जो कि 7-8 ऐसा प्लेटफॉर्म के बाद वो खड़ा होगा। उसके बाद हम लोग को अपना एक्चुअल ट्रेन मिलेगा, जो कि हम लोग हरिद्वार आएंगे। यही सोच रहे थे कि ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम उतर चुके हैं बोट से और उसके बाद हम लोग जाएंगे रिसरे स्टेशन आने के बाद बस यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी करके हम लोग का ट्रेन आ जाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जाना है हावड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं है, मतलब 9-8 समथिंग ऐसे ही कुछ स्टेशन के बाद है। बस यहाँ पे भी बहुत देर खड़े थे क्योंकि ट्रेन आ ही नहीं रहा था। और इस टाइम पे तो मैंने सोच लिया था, उन लोगों का पता नहीं, मैंने सोच लिया था कि शायद आज ट्रेन नहीं मिलेगा। देन उसके बाद बहुत देर के बाद आता है और हम लोग पहुँच जाते हैं हावड़ा, और वहाँ से जल्दी जल्दी करके जाते हैं। इस टाइम मतलब लगता है कि हाँ ट्रेन मिल जाएगा, क्योंकि आधा घंटा पहले हम लोग पहुँच गए थे और फाइनली हम लोग को अपना ट्रेन मिल गया और हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। और सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बोला था कि प्लीज़ कुछ भी करके हम लोग को ट्रेन मिल जाए। मिल गया, मतलब मैंने लास्ट तक सोच ही लिया था कि ट्रेन नहीं मिलेगा। हम लोग ट्रेन में जाके बैठते हैं आराम से, फिर बाहर जाते हैं कुछ टुक टाक खाने का लाने, एंड फाइनली हम लोग का ट्रेन छूटता है। एंड ट्रेन छूटने के बाद मैं खाती हूँ टेस्टी पास्ता। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा, पर फिर भी ऐसी क्यों हूँ मुझे आज तक पता नहीं। ट्रेन में जो आ रहा था उस टाइम मैं सब कुछ खाए जा रही थी। सबसे पहले खाया मैंने चाय, और बहुत कुछ खाया था, पर मैं अगर उतना सारा वीडियो दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद मैं, मम्मी और भाई बहुत ज़्यादा बातचीत किए, मज़े किए, खाए पिए, और मैं ट्रेन का बहुत मज़े ले रही थी, क्योंकि मतलब मेरे बड़े हो जाने के बाद शायद ये मेरा पहला जर्नी था ट्रेन में स्टे करना। बस मैं मज़े ले रही थी। और देन उसके बाद मुझे फ़ोन करती है तापसी दी, रोशनी दी, प्रेमा दी, वो लोग कॉल करके रो रही थी, जस्ट रो रही थी, बोल रही थी मुझे मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। आई नो तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से मज़े कर रही हूँ तुम लोग को छोड़ के, और मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। इंजॉय करो अपना। 6.5 hours later. एंड शाम होते ही एक क्यूट सी बेबी आती है हम लोग के सामने। वो हम लोग के साथ खेल रही थी और मेरे भाई के साथ ज़्यादा ही खेल रही थी, और मैं उससे बोल रही थी कि हैंडशेक करो, पर वो मेरे साथ नहीं कर रही थी, मेरे भाई के साथ कर रही थी। और फिर कुछ देर होने के बाद वो अपने से ही अपना हाथ बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए, कुछ भी। वो बहुत प्यारी थी, उसके साथ खेलते खेलते कब टाइम चला गया
कुछ पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी और भाई का नाटक शुरू होता है, मतलब वो लोग एक साथ रहते हैं तो कुछ से कुछ करते रहते हैं। आएगा अभी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में एंजॉय करेंगे का, अभी मम्मी का एंजॉय कर रहे हैं। अभी पाँव दबाना स्टार्ट मम्मी का। A few inches later. रात होते ही हम लोगों ने खाया खाना और उसके बाद गए सोने के लिए। पर ट्रेन में मैं सो नहीं पाई क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा आवाज़ से ही मैं नहीं सो पाती हूँ, तो इसीलिए बहुत देर के बाद मतलब सुबह शायद 5-6 बजे तक ऐसे सोई थी। इसी वजह से मेरे माथा में इतना ज़्यादा दर्द था कि क्या ही बताऊँ। 6.5 hours later. जब मैं सोने गई उसके 3-4 घंटे के बाद मतलब सुबह 6 बजे तक लोगों का आना शुरू हो गया था, तो ज़्यादा देर नहीं सो पाई थी। इसी वजह से हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो दैट्स व्हाई मम्मी मेरा हेड मसाज दे रही थी। ऐसा नहीं कि रात नहीं जाग पाती हूँ, रात जाग लेती हूँ, पर ट्रेन में थी तो अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था बहुत ज़्यादा और हेड में पेन भी हो रहा था। तो वही सोच रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मेरा भाई आता है और बातचीत करते करते बीच में वो बोलता है कि मम्मी मैं कुछ सोचता हूँ। मतलब आप लोग ही सुनो कि वो क्या बोलता है, वो क्या क्या सोचता है अपने में। अपने आप को बोलता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, पर उसके बातचीत से आप लोग समझ ही जाओगे कि वो कितना बड़ा है। सारा दिन घर में यही झगड़ा करते हैं कि वो बहुत बड़ा है। मेरा लिए सबसे ख़राब मोमेंट होगा एक ही वो चीज़, जब मेरा शादी होगा, जब जाएंगे हम बीबी का घर, जब सुनो बीबी को ले आने जाएंगे ना, जब जाएंगे उसको लेके आने से मैं रोना धोना स्टार्ट विदाई। जब वो मोमेंट में हम क्या करेंगे, चुपचाप से जब ताकेंगे ना, उसका साथ हम भी रहेंगे ना उसको हम बोलेंगे तुम शांत रहो शांत रहेंगे तो बोलेंगे अरे हम अपने मम्मी को छोड़ के जा रहे, तुम बोल दे शांत रहो। हम क्या करेंगे वो मोमेंट में, हमको ये अभी तक पता नहीं है। हम सोचते रहते हैं 2 दिन के बाद मेरी शादी है ना, बाई चांस शादी तो होगा ना मेरा, कि नहीं होगा मेरा शादी होगा तो उसका साथ हम भी रहेंगे। एंड फिर उसके बाद मम्मी बॉटल का कैप बॉटल के अंदर ढुका देती है। तो मैं बोलती हूँ क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मम्मी बोलती है कि दोबारा से कोई रीयूज़ नहीं करेगा। तो मैं बोली कि अगर कोई बॉटल का कैप निकाल ले अंदर से तो फिर, तो मैं बोलती है कि कोई कर ही नहीं पाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है। तो और भाई भी पास से कर रहा था, हम दोनों में कंपटीशन लगा था कि मतलब मम्मी के साथ लगा था भाई, मैंने नहीं कहा ये सब कि मैं अगर निकाल लूँगी तो मुझे ये देना वो देना। भाई बोल रहा था कि मैं अगर निकाल लूँगा तो मुझे 10,000 रुपये देना। मतलब वो जानता है कि ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी वो कार्टून लोग के जैसे। मैंने ट्राई तो बहुत किया निकालने का, पर मेरा तो निकला ही नहीं, हाथ में कितना ज़्यादा चोट लगा। और भाई वहाँ से निकालता है, पर उसका फाइनली जैसे तैसे करके वो निकाल ही लेता है। और फिर उसके बाद मम्मी को बोलता है कि दो मेरा 10,000 रुपये दो। तो फिर आता है हम लोग को उतरने का वक्त। हम लोग बैग वैग रेडी करके बैठे हुए हैं कि कुछ देर के बाद हरिद्वार आ जाएगा। A few moments later. गाइस हम आ चुके हैं हरिद्वार, मतलब उतर गए हैं हरिद्वार। और ये यहाँ इस ट्रेन से हम लोग अभी उतरे हैं और अब हम लोग जाएंगे आंटी के वहाँ। टोटो या रिक्शा पकड़ के, शायद मुझे नहीं पता। तो चलो टोटो पकड़ते हैं। सो हम लोग आ गए हैं टोटो में और अब यहाँ से जाएंगे आंटी के पास, मतलब आंटी की रूम पे, क्योंकि आंटी तो घर पे अभी नहीं रहेगी, आंटी रहेगी अपने शॉप पे। सो आंटी आएगी रात को और हम लोग घर आने के बाद हम लोग जाते, मतलब मम्मी बोलती कि चलो छत पे जाते, क्योंकि छत पे बहुत सुंदर नज़ारा है। माउंटेन है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो सच में खूबसूरत था, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, चलो। गाइस हरिद्वार तक भी उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पे भी मुझे मिल गए मेरे दोस्त, दिखाती हूँ उन लोगों को। ये रहे वो लोग, रोशनी दी, तपस्या दी, प्रेमा दी, रुद्रप्रिया, सब एक ही में है। हाँ वही तो है। क्या कर रहे हो यहाँ पे आप लोग? आप लोग नहीं, सिंगल है, उसी में से है लोग सब। क्या बोलता है, एक नहीं 4 जिस्म 1 जान, नहीं पता ठीक ठाक बोले कि नहीं, जो भी हो। तो फिर रूम पे आके मैं नहा धो के खाना वाना खा के फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। और फिर उसके बाद